जब घर पर कोई नहीं था तब मेरे पति और मेरी जेठानी ऐसी गेम खेल रहे थे जो मैं देखकर हैरान रह गई। मैं रायपुर में रहती हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मेरे पति की उम्र 30 साल है। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। हमारे घर में हम दोनों के अलावा मेरे जेठ जेठानी भी हमारे साथ रहते हैं। मेरे जेठ जी की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे जेठ जी के शादी के कुछ महीनों के बाद ही उसका एक्सीडेंट हो चुका था। उसमें उसकी दोनों टांगें कट गई, इसलिए वह विकलांग हो चुके थे। मेरी जेठानी उड़ीसा की थी। वह बहुत ही खूबसूरत है। उसका मखमली शरीर, गोरा रंग, लंबे काले घने बाल, गुलाबी होठ और उसकी आंखें, सब कुछ मस्त लगते थे। मैं एक औरत होने के बावजूद मुझे उनका सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या करें, भगवान ने उसका सब कुछ छीन लिया था। जब से जेठ जी का एक्सीडेंट हुआ है, तब से जेठ जी का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। वह अपने आप ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। इसलिए मेरी जेठानी बहुत ही परेशान रहती है। अब मैंने देखा कि मेरी जेठानी खुद के चेहरे पर बहुत कम ध्यान देने लगी है। हम दोनों पति पत्नी उसकी चिंता करने लगे थे। मुझसे उसकी उदासी देखी नहीं जा रही थी। दिवाली के दिन मैं कमरे में थी और मेरे पति बाहर गए हुए थे। तभी मेरी जेठानी के कमरे से रोने की आवाज़ आने लगी। तब मैं बाहर जाकर देखा तो मेरी जेठानी उसके पति के साथ मज़ा करने की कोशिश कर रही थी। उसको कुछ नहीं हुआ, इसलिए वह रो रही थी। अब मैं पूरी घटना समझ चुकी थी। तभी मैंने उसके रूम का दरवाज़ा नॉक किया। उसने दरवाज़ा खोलने में देर लगाई। जब उसने दरवाज़ा खोला तब मैंने उसे कहा, मेरा सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मलहम लगा दो। मैं उसे अपने फ्रेंड की तरह मानती थी, इसलिए मैंने उसे कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपका दुख देख नहीं सकती। मुझे पता है कि सबको रोटी कपड़ा और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ चाहिए होती है, और मुझे यह भी पता है कि वह आपको अपने पति से मिल नहीं रहा है। फिर मैंने उससे कहा, आप अपनी वह ज़रूरत मेरे पति से पूरी कर सकते हो। मैं उसे आपके लिए मना लूँगी। आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपके लिए मैं अपने पति को भी शेयर करने के लिए रेडी हूँ। यह सुनकर मेरी जेठानी रोने लगी और कहने लगी कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम अपने पति को भी मेरे साथ शेयर करने के लिए रेडी हो। फिर दूसरे दिन मैंने अपने पति को सारी बात बताई। वह भी तैयार हो गए। दूसरे दिन खाने के बाद मैंने अपनी जेठानी को मेरे कमरे में बुलाई। फिर मैंने अपने पति को कहा कि आपको अब से 2 पत्नियों का हक मिलेगा। फिर मैंने अपनी जेठानी को बोला, आपको भी आज से पति का हक मिलेगा। दोनों एकटक मेरे सामने देख रहे थे। मैंने कहा, आप लोग आपस में बात कीजिए, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। फिर आकर मैंने देखा कि वह दोनों अपना खेल शुरू कर चुके थे। तो दोस्तों, हमारी कहानी
यहीं पर समाप्त होती है। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।